देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेदी जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो गणराज्य प्राप्त किए तथा अपने मस्तक पर जन्म का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला साप रूपी गिलका का जो निवारण करने वाला वो सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जान के ही उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म से जो होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें उस स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद सुप्रिय देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि किसी अन्य साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि सभी अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो उनमें श्रेष्ठ कौन सा है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आई हुई जिज्ञासियों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तंत्र भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों की जब पुण्य की समाप्ति हो जाती है तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिपक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीत से निष्किल करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पर पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है और वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं मृत्यु का भय नहीं होता और देख त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके इस सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कलन का ज्ञान प्राप्त करके ही इस स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष दोष का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य या दृष्टिगोचर होते हैं था वह देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर सकल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर सिद्ध फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से यह पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य शत्रुनाशता परम की सिद्ध होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।